सीताराम मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपति पुरारी महावीर बिनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सीताराम चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम बिचरहि मैं धरे हृदय धरी सकल लोक अभिराम। सीताराम चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना जदपि अकाम तदपि भगवाना भगति विरह दुख दुखित सुजाना। सीताराम वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊँ काल बहुबीति नित नय होई राम पद प्रीति नेम प्रेम शंकर कर देखा विचल हृदय भगति कर रेखा। सीताराम इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। सीताराम प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निज तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। सीताराम तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। बहुविधि राम शिवहि समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरजा कै करनी बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। सीताराम श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव मो जो मो पर निज ने। सीताराम जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। सीताराम मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपति पुरारी महावीर बिनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही नाथ बचन मुनि मेट न जाही। सीताराम सिर धरे आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु कै वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। सीताराम माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यं सुन शंकर बचना भक्ति विवेक धर्म जुत रचना कह प्रभु हरे तुम्हारे पन रहेऊ अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। सीताराम शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भाखी शंकर सोई मूरत उर राखी तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए बोले प्रभु अति वचन सुहाए। सीताराम इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परेच्छा लेऊ गिरि प्रेर पठेऊ भवन दूर करेऊ संदेव। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपति पुरारी महावीर बिनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना।
आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेज दीजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। सीताराम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अवराधों का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहते बचन मन अति सकुचाई, हंसियाँ सुनी हमारे जड़ताई। सीताराम। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। सीताराम। मनुहट परा न सुनय सिखावा, चाहते बारी बार भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चढ़ाई उड़ाना। सीताराम। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँव के उड़ना चाहती हूँ। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव देह। सीताराम। नारद करे उपदेश सुनी, कहूँ बसे ओ किस गे। सीताराम। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। सीताराम। दक्ष सुत ने उपदेश न जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घरे उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ है। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चाकीन्हा। सीताराम। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। सीताराम। सीताराम। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूँ पति सहजे उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अगुने अकेह दिगंबर ब्याली। सीताराम। सीताराम। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर उपाये, भल भूल ठग के भौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य डेरी मराए ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाहि। सीताराम। सहजे का किन के भवन, कबहु किनारी खटाई। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपति पुरारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले को घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। सीताराम। अजहु मानऊ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बर नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। सीताराम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असुबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत बिहस कह बचन भवानी।
सीताराम। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटय बरु देहा। कनकऊ पुनि पशान ते होई, जा रे हूँ सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। सीताराम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। सीताराम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपति पुरारी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरशीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। सीताराम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। सीताराम। जो तुम्हारे हठे दय बिसेखी, रही न जाए बिन किए वरेखी। तव कौतु कन्याल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। सीताराम। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत वरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊँ शंभु नत रहूँ कुमारी। तजऊ न नारद करे उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सीताराम। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहूँ जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊँ भयऊँ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिर जहि ग्रह लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पह जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। सीताराम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। सीताराम। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। सीताराम। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। सीताराम।
उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सीताराम। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सीताराम। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। सीताराम। शंभ शुक्र संभूत सुते, एह जीत रन सोय। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करऊं उपाई, होई ईश्वर करई सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। सीताराम। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जतपि यस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊं हमारी। सीताराम। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी यह बात सुनो। पठऊं काम जाई शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई सिमहि सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। सीताराम। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करके उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। श्री राम। एह विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। सीताराम। अस्तुति सुरन कीने अति हेतु, प्रगट्यों विषम बाण वृष केतु। सीताराम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। सीताराम। संभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहऊं असमार। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सीताराम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। सीताराम। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। सीताराम। अस कहीं चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। सीताराम। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यों जब ही बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत सेतु। सीताराम। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में भी वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। सीताराम। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई।
भाग्य हूँ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुत महिमुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदर मुँह जाई तेहि अवसर दुरे हो निहार का करतार को रखवार जग खर भर परा दुई माथ के रतिनाथ जेहि कहूँ कोपि कर धन सुर वरु धरा। सीताराम। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? सीताराम। जय सजीव जगत अचर चर नारी पुरुष यस नाम। सीताराम। ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। सीताराम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारे नवह तरु शाखा नदी उमग अम्बुध कहूँ धाई संगम करह तलाव तलाई। सीताराम। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। सीताराम।